33वीं कारका में आचार्य भगवान दुख का कारण वैरात्म भाव है ऐसा उपदेशित करते हैं। चौगई संसार गमन कारण भूयाण दुख है ऊणी ताण हवे बहिरप्पा बत्तु सरुवाणी भावाणी। बहिरप्पा बहिरात्मा जीव के बत्तु स्वरूवाणी वस्तु स्वरूप संबंधी जो भाव हैं ताणी वे सब चौगई संसार गमन कारण भूयाणी चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण के कारण हैं और दुख हे ऊणी दुख के कारण हवे होते हैं। बहिरात्मा जीव वस्तु स्वरूप संबंधी जो भी भाव रखता है वे सब चतुर्गति परिभ्रमण के हेतु हैं, दुख के कारण हैं। और यही कारण है जब बहिरात्मा अनादिकालीन अविद्या के कारण कर्म के जन्म और मरण संतति के उदयागत स्थिति में भिन्न भिन्न पर्यायों को धारण करके आत्म बुद्धि से अपने आप को परिष्कृत करती है। कर्मोदय से जिस भी पर्याय को जीव प्राप्त होता है उसी को अपना मान लेता है। अभी जो आत्मा मनुष्य गति में बैठा है वो इस मनुष्य को ही अपना मान रहा है। अभी क्षण नहीं लगता, अभी प्राण बुद्धिमान आयु पूरी हुई और दूसरे शरीर में पहुंच गया, फिर उस शरीर को अपना मानने लगेगा। वहाँ की बुद्धिमान आयु पूरी होगी, फिर जो दूसरी नवीन आयु में पहुँचेगा उसे अपना मानने लगेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं इस तरह ये उस जीव की अज्ञान अवस्था है। यह उस जीव का इस तरह का राग द्वेष संतति का संस्कार इतना प्रगाढ़ हो गया कि उसे हजार हजार लाख लाख शब्दों से समझा दिया गया। प्रवचन भी बोझिल लगने लगे। कितना प्रवचन सुने हैं, प्रवचन करता बहुत हैं और श्रोता बहुत कम हैं। लेकिन सांसारिक लौकिक दृष्टि से देखें तो प्रवचन करता बहुत कम हैं और सुनने वाले बहुत अधिक हैं। अंतर इतना है वो प्रवचन नहीं सुनते, जो मन है उसको सुनते हैं, जो मन है उसको देखते हैं, जो मन है वो करते हैं। महावीर के जयकारा तो लगाते हैं लेकिन महावीर की मानते नहीं हैं। महावीर को मानते हैं लेकिन महावीर की मानते नहीं हैं। अगर महावीर की मानी होती तो सच कहते हैं सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत कभी भी खून की दरियाई में न बहता। जहाँ प्रथम भोर होने पर मंदिर से शंखनाद घंटाओं की ध्वनि गूंजा करती थी, आज प्रथम भोर होने पर खून की नदियाँ बह जाती हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं यही तो तेरा विपरीत श्रद्धान है। भारत की वसुंधरा पर ऋषि महर्षि संतों ने मनीषियों ने जन्म लिया। ऐसी भारत की परम पवित्र वसुंधरा देश के किसी कोने की नहीं हो सकती। दुनिया के हर देशों ने बहुत कुछ खोज खोज करके दिया। किसी ने भाप का इंजन तैयार किया तो किसी ने आकाश की उड़ानों को कैसे भरा जा सकता है। नवीन नवीन आविष्कारों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने हमें बहुत कुछ आधुनिकता प्रदान की।
किंतु भारत का जैन दर्शन जो हमें दे पाया है वो विश्व का कोई दर्शन नहीं दे सका। यही कारण है उन वैज्ञानिकों ने सारी खोजें कर ली, लेकिन आज तक नहीं खोज पाया कि ये आत्मा शरीर से कब, कैसे, कहाँ निकलती है। वैज्ञानिक इसकी भी खोज कर लें तो हम जानें कि ये केवल ज्ञान से भी बड़ा इनका विज्ञान है। केवल ज्ञानी आत्मा ने ये जान लिया कि प्राण इस देह से कब, कैसे और कहाँ निकल गए। एक केवल ज्ञान का कैमरा है जो अपनी आँखों से उसको देख सकता है, बाकी कोई भी आत्मा किसी भी दूरबीन से उसको नहीं देख सकते। आचार्य भगवंत कहते हैं, जन्म जन्मांतरों से विपरीत मान्यता में बना रहने के कारण हे आत्मा तू बहुत दृढ़ हो गया है, इतना पक्का हो गया है, अब तुझे भय नहीं लगता। कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी नहीं कहता कि मुझे डर नहीं लगता। सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होता है, ना कि सर्व भयों से रहित है। उसे याद है यदि मेरे एक अंग की भी कमी आ गई तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं रहूँगा, और जब सम्यक दृष्टि नहीं हूँ तो कैसा अंतरात्मा, और जब अंतरात्मा नहीं है तो कहाँ का परमात्मा। जो बंधा ही ना है खुलेगा कैसे, जो गंदा ही नहीं है धुलेगा कैसे। याद रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं कि अरे हे विज्ञात्मन, याद नहीं है जिस प्रकार पत्थरों पर रस्सी की रगड़ बार बार लगती है, बार बार लगती है, उस पत्थर में भी निशान बन जाता है, उस पत्थर में भी भेद हो जाता है। लेकिन रे विज्ञात्मन तू कैसा है, गुरु के उपदेश रूपी रस्सी की रगड़ तेरे आत्म रूपी पाषाण पर प्रति क्षण प्रतिपल लग रही है। गुरु उपदेश देते देते, शिक्षा देते देते, तुझे समझाते समझाते युग बीत गए, लेकिन तेरे पाषाण रूपी हृदय पर एक उस उपदेश रूपी रस्सी की रगड़ ना लग पाई। अगर किंचित भी रगड़ लग जाती तो सत्य मानना, इन अनादि के दृढ़ संस्कारों की जो रस्सी है वो खुल जाती। उसकी बटें इतनी मजबूत होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि विपरीत में हम उसको बट रहे हैं। जो विपरीतता में बटता है वो मजबूत करता है, और जो उसको सीधे रूप में खोलना चाहता है तो रस्सी की बट भी खुल जाया करती है। आचार्य भगवंत कहते हैं इन संस्कारों को दूर करना अतिशय दुस्साध्य है, लेकिन अगर अतिशय दुस्साध्य मान लिया तो सच बताना तू कब तिरेगा, कब संभलेगा। छोटे से बच्चे को बहुत डर लगता है, नहाना नहीं चाहता, लेकिन माँ जबरन उसके कपड़े उतारकर उसको नहलाने के लिए ले जाती है। बच्चा रोता है, चीखता है, लेकिन क्या माँ छोड़ देती है? नहीं छोड़ती ना। क्यों? वो देह से उजला हो जाएगा, मेरा राजा बेटा बन जाएगा। माँ जिनवाणी कहती है कि हे मेरे राजा बेटा, तुझे भी मुझे उजला करना है। अपने परिवार का परिचय तो पूछ ले, तेरे पिताजी कौन हैं और तेरे बाबा कौन हैं। तू अपने पिता को भूल गया है। सच में जो देह का जन्मदाता है वो पिता नहीं है, वो तो वासना का जनक है, और सच्चा पिता तो तेरा सिद्धा समौशरण में अरहंत अवस्था में बैठा है। तेरे वंश को पहचान। तेरे बाबा सिद्धालय में उस वंशावली का प्रकरण दे रहे हैं। अगर माँ जनवाणी के नीर को रे साधक आपने पी लिया
तो बहिरात्म बुद्धि से ये मनुष्य आत्मा एक न एक दिन अवश्य छूटेगी। और यही कारण है जब आत्मा का बोध किसी दूसरे के उपदेश के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, तो जो दो भाई आपस में लड़ते हैं, पिता पुत्र की अनबन रहती है, दो बहनें साथ नहीं रह सकती, वो भी जब अंतर आत्मा और बहिरात्मा में भेद समझ लेती हैं तो वो भी यही कहती हैं कि अरे किससे ईर्ष्या करना, इन बहनों से आज मैं ईर्ष्या करूंगी, हो सकता है कल के और प्रगाढ़ संबंध बन जाएं। रे आत्मन, किसी से राग मत कर, किसी से द्वेष मत कर। अगर राग करता है तो तेरा पीछा ये नहीं छोड़ेंगे, और द्वेष करता है तो तुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे। जो आगे ना बढ़ने दें और जो पीछा ना छोड़ें, कहा है कि टूटी कलम औरों की जलन कभी कुछ नया गढ़ने नहीं देती, छोटी सोच पैर की मोच कभी बढ़ने नहीं देती। इसलिए हमें करना क्या है, ना ईर्ष्या करना है, ना राग वृत्ति करनी है, मध्यस्थ रहना है। मध्यस्थ रहना बहिरात्मा का स्वभाव नहीं है। बहिरात्मा का स्वभाव तो चीखना है, चिल्लाना है, रोना है और शांत हो जाना है। रोना भी कैसा, केवल नाटक बतौर, ढोंग के रूप में, ढंग से नहीं। जिसके अंदर पाप का जन्म हुआ है वो छिपता है, भागता है, और जो सच्चा होता है वो अपने स्थान पर रहता है। उसे किसका डर? न मैं मृत्यु को तो भीते, जब मेरी मृत्यु होती नहीं है तो भय किसका? न मैं व्याधि को तो व्यथा, जब कोई व्याधि नहीं है तो पीड़ा कैसी? ध्यान रखना महान बाबू। आचार्य भगवंत चतुर्गति परिभ्रमण से जब उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया, चतुर्गति परिभ्रमण अब मुझे छेदना है, भेदना है। छेदन भेदन की शल्य क्रिया अब ज्ञानी आत्मा के द्वारा होगी। अज्ञानी जानता नहीं है कि किसका शल्य किया जाए, किसका भेदन किया जाए। पाषाण आपके सामने पड़ा है, आपके लिए वो व्यर्थ है, ठोकर मारेंगे और आगे चले जाएंगे। लेकिन वही पाषाण यदि किसी शिल्पी की निगाह में आ जाएगा तो उसके अंदर से उसे एक प्रतिमा दिखाई देगी। चलता फिरता इंसान जब सड़कों से गुजरता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वही इंसान जब गुरु की नज़रों में आ जाता है तो गुरु समझ लेता है ये इंसान नहीं, भावी भगवान है। यही कारण तो था सड़कों पर जो खेल रहे थे, उन्होंने कहा कौन हो तुम, क्या है नाम, किस जाति के हो? ब्राह्मण जाति का हूँ और भद्रबाहु मेरा नाम है। क्या तुम मुझे अपने माता पिता से मिलवाओगे? हाँ, ले चलते हैं। मुनराज जब भद्रबाहु की कुटिया के पास पहुंचते हैं, माता पिता आते हैं, अगवानी करते हैं, नमोस्तु करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, यथोचित दिगंबर मुद्रा का सम्मान करते हैं। फिर उच्चासन देकर के कहते हैं ये बच्चा किसका है? माता पिता कहते हैं हे गुरुदेव आपका ही है, आपका ही है। उन्होंने कहा सच मेरा है तो मैं इसको ले जाता हूँ। ये भविष्य का बहुत बड़ा श्रुत केवली बनेगा। जब गुरु की नज़रों में आता है वो इंसान, तो गुरु पहचान जाते हैं कि रुको समंत भद्र, अभी समाधि नहीं, तुम्हारे द्वारा
इस विश्व के अंदर जैन धर्म का अनेकांत स्याद्वाद प्रणाली का बहुत बड़ा डंका बजना है। तुम समाधि को ग्रहण कर लोगे, इस धर्म की आन बान शान को कौन डंका बजाएगा। रुको गुरुदेव, अब सहन नहीं होता, सहन नहीं होता गुरुदेव, अब सहन नहीं होता, देह जली जा रही है, उपाय बताओ। प्रतिकार हो तो ठीक, नहीं तो इस शरीर का विमोचन ही अब श्रेष्ठ है। गुरुदेव, जो अपने शिष्य रूपी शिशु के हकदार होते हैं, अधिकारी होते हैं, सब कुछ समझते हैं, उन्होंने कहा कि समंत भद्र अभी तुमको कुछ नहीं करना, अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार मेरा आदेश है कि जाओ, जैसे हो अपनी पीड़ा का उपाय ढूंढो, क्योंकि अभी तुम्हारी समाधि से इस जैन संस्कृति का बहुत बड़ा ह्रास हो जाएगा। याद रखना हे मनीषी आत्माओं, वैरात्म बुद्धि त्याग करना सर्वश्रेष्ठ है। हम अपने दंभ में कितना सब कुछ कर जाते हैं, साधु का भी अपमान कर देते हैं, आर्यिकाओं का भी अपमान कर देते हैं, माँ जिनवाणी का भी अवर्णवाद कर देते हैं, सब कुछ करने में डरते नहीं। आचार्य भगवंत कहते हैं डरो, डरो, मरने से मत डरो, लेकिन पापों से जरूर डरो। अगर पापों से नहीं डरोगे तो सच ये मरण तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बला सिद्ध हो जाएगी। मर भी नहीं पाओगे और जी भी नहीं पाओगे, सांसें निकलेंगी भी नहीं और हृदय धड़केगा भी नहीं। फिर क्या करोगे? पड़े रहोगे, लोग कहेंगे पैरालिसिस में पड़ा है, वहीं खाएगा, खा भी नहीं पाएगा, नली से डाला जाएगा, नली से निकाला जाएगा। कितनी दुर्दशा होगी तेरे इस देह में बैठे देही की, विचार तो कर। क्या इतना कष्ट स्वीकार करना मंजूर है? अगर नहीं है तो चेत, उठ जा, जाग जा, छोड़ दे इन झंझट को, जिसको तू बड़ी सुलझी हुई गुत्थी समझ रहा है।